सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा अस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्य बअदा। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नस सलाता कानत अलल मुमिनीना किताबम मौक़ूता। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुल उम्मीयुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने रास्ते में निकलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। इसका बहुत बड़ा करम और एहसान है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर इबादत के लिए एक वक्त मुक़र्रर फ़रमाया और वो इबादत वक्त पर ही अजर का सबब होती है। जैसे कि नमाज है, अल्लाह ने फरमाया कि हमने मुक़र्ररा वक्तों पर नमाज फ़र्ज़ फरमाई। वक्त चूक जाएगा तो क़ज़ा हो जाएगी, तो फिर उसका सवाब नहीं रहेगा बल्कि अज़ाब में चली जाएगी। इसी तरह का रोज़ा है, उसका एक वक्त मुक़र्रर है, उस वक्त पर रखेंगे रोज़ा रहेगा। और अगर कोई इफ्तारी में खाकर सहरी में रोज़ा खोलेगा तो रोज़ा नहीं होगा। अगर कोई ज़ोहर में खाकर दूसरे दिन फजर में रोज़ा खोलेगा तो भी रोज़ा नहीं होगा। अल्लाह ने जिस इबादत का जो वक्त मुक़र्रर किया है उस वक्त में ही वो इबादत मंजूर होती है। इन इबादतों को वक्तों में ढालने का मकसद एक ये भी होता है, इंसान को पाबंद बनाना। इंसान चौकन्ना होता है, अल्लाह का ध्यान करने वाला बनता है, सुस्ती काहली उससे दूर हो जाती है। इसलिए कि जिस इबादत का जो वक्त है उस वक्त पर करेंगे तो इंसान को अल्लाह का कामिल ध्यान नसीब होता है। उस वक्त को याद रखना, वक्त के अंदर उस काम को करना। ज़कात का भी वक्त है, साल गुज़रना। हज का वक्त है, ईदुल अज़हा या ज़िलहिज्जा का महीना लगना। सदक़े का वक्त है, कोई ज़रूरत सामने आना।
जब कोई हाजत सामने आ गई, कोई ज़रूरतमंद सामने आ गया, वो सदक़े का आला दर्जे का वक्त है। हम अपने एतबार से किसी को दे देंगे, उसमें भी सवाब है, लेकिन ज़रूरत के आने पर अता करना ये ज़्यादा अजर है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर काम के लिए एक वक्त मुक़र्रर किया है, उस काम को उस वक्त में करने में ज़्यादा अजर है, अल्लाह का कामिल ध्यान नसीब होता है। जैसे अल्लाह ने इरशाद फरमाया, इन्नस्सलात कानत अलल मुमिनीना किताबम मौक़ूता, हमने नमाज़ों को अपने वक्त पर मुतय्यन किया है। और जो अपने वक्तों पर पढ़ेंगे वो ज़्यादा अजर लेंगे। नमाज के शराइत में एक शर्त है, वक्त का पहचानना। अगर वक्त नहीं पहचानेंगे, एक शर्त फौत हो जाएगी। अगर कोई फजर की नमाज में नियत करे, ज़ोहर के 4 रकात, अगर कोई ज़ोहर में नियत करे फजर के 2 रकात, वक्त का ख्याल ना रखे तो ये एक शर्त फौत हो जाएगी। ये एक शर्त फौत हो जाएगी। इज़ा फ़ात शर्त फ़ातकल मक़सूद, अगर शर्त ख़त्म हो गई तो मकसद भी फौत हो जाएगा। शर्त फौत हो गई, मकसद भी फौत हो जाएगा। इसी तरह से मेरे मोहतरम सामीन कराम, अल्लाह के रास्ते का हर काम वक्त के साथ मुअक्कद है। जिस वक्त में जो काम करना है, अगर वही काम करेंगे, अल्लाह हमारी तरबियत करेंगे, अल्लाह हमारे वक्त की हिफाजत करेंगे और पूरी ज़िंदगी हमारे लिए दीन पर चलना आसान करेंगे। सबसे पहली बात, नमाज अपने वक्त पर होना। नमाज अपने वक्त पर होना। बिस्मिल्लाह। जब मर्द लोग अल्लाह के रास्ते में निकलते हैं, तकरीबन लोगों की अच्छी तरबियत होती है, अल्लाह की तरफ से अच्छी तौफीक मिलती है। सबसे बड़ा कमाल ये है कि वो वक्त पर नमाज़ पढ़ते मस्जिद में होते। ये बहुत बड़ा राज है अल्लाह के रास्ते का। फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, 40 दिन अगर कोई तकबीर उला का एहतिमाम करेगा, अल्लाह उसे 2 परवाने देंगे।
एक निफाक से बरी होने का और दूसरा जहन्नम से छुटकारे का। निफाक से बरी वो 40 दिनों में नहीं, 40 दिनों के बाद वाली ज़िंदगी में होगा। जहन्नम से बरी होने के लिए 40 दिन के बाद वाली ज़िंदगी भी अमल पर गुज़रना ज़रूरी है। 40 दिन करके मैं छुट्टी करूँगा, मैं सोता रहूँगा, मुझे जन्नत मिल जाएगी, नहीं। 40 दिन तकबीर उला का एहतिमाम करेगा, अल्लाह उसे ऐसी ज़िंदगी देंगे कि उसकी ज़िंदगी जन्नत वाली बन जाएगी। और 40 दिन के जो बाद वाली ज़िंदगी है और उसकी निफाक से बरी हो जाएगी, कोई बुराई उसके दिल में नहीं आएगी। मर्द लोग जब अल्लाह के रास्ते में निकलते हैं, अल्लाह उनकी जो तरबियत करते हैं, उसमें सबसे बड़ा दखल है कि वो लोग वक्त पर नमाज़ पढ़ते। मस्तूरात घर में होते हैं, उनकी तरबियत के लिए ख़ास दखल है कि वो अपना हर काम वक्त पर करें। इसके लिए ज़रूरी है कि नमाज वक्त पर पढ़ें। जिस घर में नमाज देर में होती है, जिस घर की औरतें नमाज देर से पढ़ती हैं, जिस घर की औरतें नमाज का वक्त टाल कर आखिर वक्त में पढ़ती हैं, उस घर में 3 बीमारियां पैदा होती हैं। 3 तरह के उज़र पैदा होते, 3 तरह के आज़ार आते उस घर में। सबसे पहला उज़र, सबसे पहली तकलीफ़, सबसे पहली बीमारी, अल्लाह ताला उस घर के बच्चों की तरबियत में देर करेंगे। बच्चे परफेक्ट तैयार नहीं होते। जिस घर की औरत मुसल्ला बिछाने में देर करती, जिस घर की औरत नमाज देर पढ़ती, जिस घर की औरत वक्त टाल कर नमाज पढ़ती, सबसे पहली बीमारी औलाद की तरबियत देर होती या मुश्किल हो जाती, देर होती या मुश्किल हो जाती। और दूसरी बीमारी ये है, जिस घर में नमाज देर होती या वक्त गुज़रने के बाद आखिर वक्त में पढ़ते, नमाज का कोई वक्त मुकर्रर नहीं करते, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके ज़हन पर काम का, दुनिया की मुसीबत का बोझ डाल देते। हर वक्त उसका सर फटा रहता है, आदमी चिरखांदा हो जाता है, हर वक्त तकलीफ़ महसूस करता है। अपने घर को वो ये समझती है जैसे कि कोई मेरे सर पर पहाड़ रखा हुआ है। ये दूसरी बीमारी है, ये दूसरी तकलीफ़ है। अल्लाह हिफाजत फरमाए। जी, जिस घर में औरतें वक्त पर नमाज नहीं पढ़ती, जिस घर में औरतें वक्त टाल कर नमाज पढ़ती हैं, और तीसरी बीमारी उनके लिए, तीसरी तकलीफ़ उनके लिए अल्लाह ताला मरते वक्त में कलमा नसीब नहीं करेगा।
शैतान आड़े आएगा। जैसा नमाज के लिए आड़े आया, बाद में पढ़ना, बाद में पढ़ना, बाद में पढ़ना, तौबा के लिए आड़ा आएगा। तू अभी नहीं मरेगी, तू अभी नहीं मरेगी, तेरे को अभी बहुत सारे काम करने का है, तो अभी जीती, देर कर रहा था, तौबा में देर कर रहा था और मरते वक्त कलमा नसीब नहीं होता। इसलिए 4 अइम्मा का मौक़िफ़ यही है, अव्वल वक्त पे नमाज पढ़ना। जब मर्द लोग जमात में जाते हैं, अल्लाह ताला उनमें से अक्सर की जो तरबियत करते हैं उसे बड़ा दखल है, वो लोग वक्त पर नमाज पढ़ते हैं। अगर किसी साथी की तरबियत ना हुई तो देखना कि उसने नमाज में सुस्ती किया होगा। नमाज में सुस्ती किया होगा। मुहतरम सामीन, अल्लाह के रास्ते में निकलने के बाद जो वक्त लिख कर देते हैं या जो वक्त अव्वल वक्त नमाज का होता है, उस वक्त में मस्तूरात नमाज पढ़ना, और उनको वही आदत घर पे रहती है, काम अव्वल भी करना, काम बाद भी करना। काम बाद में करेंगे तो कोई हर्ज नहीं, नमाज के लिए काम को देर करना, काम के लिए नमाज को देर नहीं करना। मर्द लोगों के लिए जमात मुकर्रर है, औरतों के लिए जमात नहीं है घर में। इसलिए औरतें नमाज अव्वल वक्त में मुसल्ला बिछाकर पढ़ लेना। इसी तरह से जब औरतें अल्लाह के रास्ते में होती हैं, अव्वल वक्त में नमाज पढ़ना। असर की नमाज अव्वल वक्त में, मगरिब की नमाज तो होती ही अव्वल वक्त है, ईशान की नमाज अव्वल वक्त में, फजर की नमाज अव्वल वक्त में, मशूरे के पर्चे पे नमाज का जो वक्त लिख कर आता है और उस वक्त की पाबंदी करना। अब ये सारी बात मैं इसलिए बता रहा हूँ, हम इस वक्त में तरबियत के रास्ते में हैं। इस वक्त में हम अपने आप को बनाने के रास्ते में हैं। ये वक्त हमारा अमानत है। नमाज सही वक्त पर हो गई तो सारे काम भी सही वक्त पर हो जाएंगे। उस नमाज के बाद होने वाले अमाल, नमाज देर हो गई फिर उसके बाद किए जाने वाले सारे अमाल देर हो जाएंगे, सारे अमाल देर हो जाएंगे। मशूरे के पर्चे में तालीम का जो वक्त मुकर्रर है और तालीम को उसी वक्त में करने की कोशिश करना। मशूरे के पर्चे में मुज़ाकरे का जो वक्त लिखकर है और उसी वक्त पर करने की कोशिश करना। मशूरे के पर्चे में सफ़र का जो वक्त तय होकर है उस वक्त से पहले तैयार होकर रहना। मुसाफ़ा, मुआनक़ा, अलविदा के कलिमात सब कहे सुनकर बैठना। जब आवाज़ आ जाए चलो, फ़ौरन ठकाठक उतर जाना।
इस्तिक़बाल का जो वक्त मुतय्यन है और वो इस्तिक़बाल वही टाइम पर करना। खिदमत का जो वक्त है और ख़िदमत भी वो वक्त पर करना। अलवक़्तु अस्मनु मिनज़्ज़हब, एक माक़ुला है, वक्त सोने से भी ज़्यादा कीमती है। अलवक़्तु अस्मनु मिनज़्ज़हब, वक्त सोने से भी ज़्यादा कीमत है। और सारे अमाल वक्त के साथ हैं। हमारा घर से निकलना वक्त के साथ है और घर वापस जाना वक्त के साथ है। 2 महीना, अगर इसमें हम वक्त की पाबंदी करेंगे, अल्लाह हमारी अच्छी तरबियत करेंगे, बाद वाली ज़िंदगी घर जाने के बाद फिर हमें आमाल सही और सही वक्त पर करने की तौफीक देंगे। खुरूज के ज़माने में अगर सुस्ती करेंगे तो फिर पूरी ज़िंदगी सुस्ती में भर जाएगी, पूरी ज़िंदगी सुस्ती में भर जाएगी। अभी तो हम निकलने की तैयारी में हैं, अभी से अपने आप को आदत बनाना है। और जब मकाम पर पहुंचेंगे जहां पर काम करने के लिए हमें भेजा जा रहा है, कितना भी मुजाहिदा हो, अपने वक्त पर उसको पूरा करना। उसकी 1-2 बातें सुनो। छोटे बच्चों को सहाबा इकराम रोज़ा रखाते। जैसे दोपहर के बाद का वक्त होता, बच्चों को प्यास लगती या भूख लगती, वो मरने के करीब हो जाते, लेकिन उनको रोज़ा इफ्तार ना कराते। वो उस अमल को पूरा कराने के लिए वक्त का लिहाज करते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपने अज़वाज मुतहरात में होते, अज़ान का वक्त होता, हज़रत बिलाल की आवाज़ कान में पड़ती, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे हो जाते जैसा कि हमें पहचानते ही नहीं। वक्त हुआ तो ऐसे उठ जाना जैसा कि इन्हों कौन की, हमें कौन की। खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वक्त को पहचानते। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आखिरी ज़माने में उनको फजर की नमाज में बर्चा मारा। आपको गशी आती थी, बेहोशी आती थी, कोमा के टाइप से बेहोशी में पड़े रहते थे। कोई चीज़ खाते और पीते तो जो है पेट से बाहर आ जाता था, सुराख से बाहर आ जाता था पेट पर। जो खंजर मारा था, जो बर्चा मारा था पेट पर, तो उसके ज़रिए से बाहर आ जाता था। लेकिन वक्त ऐसा पहचानते थे, और जिस वक्त में अज़ान का वक्त होता, अज़ान की आवाज़ कान में पड़ती, बेहोशी के अंदर से भी उनको होश आ जाता। खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा इकराम वक्त को पहचानने वाले थे।
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वक्त को ताकीद के साथ इरशाद फरमाया, वक्त को ताकीद के साथ इरशाद फरमाया, क्योंकि हर अमल अपने वक्त के अंदर अमल है। वक्त टल गया तो क़ज़ा है। हर अमल अपने वक्त में अमल है और वक्त टल गया तो क़ज़ा है। इसलिए अल्लाह के रास्ते में तरबियत होना बोले तो अपने घर में इन 3 बड़ी बीमारियों से और तकलीफ़ों से बचना बोले तो हमें जो भी काम करते हैं दीन का अपने वक्त पर करना, और खुसूसन खुरूज में नमाज अव्वल वक्त में पढ़ना, तालीम सही वक्त पर करना, मुलाकात और मुज़ाकरात सही वक्त पर करना, और लोगों से गुफ्तगू और इख्तिलात वक्त के दायरे में करना। बीच में नमाज का वक्त आ गया फ़ौरन उठकर खड़े हो जाना, या दूसरे अमल का वक्त आ गया फ़ौरन खड़े हो जाना। ज़ोहर की नमाज के बाद खाना खा के बैठे हैं, बातचीत कर रहे हैं, 3 बजे से तालीम तय है, 3:30 बज गए बातचीत कर रहे, कोई आए नहीं समझकर बातें कर लेते बैठे। ज़ोहर के बाद की तालीम लोगों के वास्ते नहीं है, फजर की तालीम भी अपने लिए है, ज़ोहर के बाद की तालीम भी अपने लिए है। हमारी तालीम में लोग आके शामिल हो जाते हैं। दोपहर के बाद खाना खा के बैठे, लोग आए नहीं समझकर बात कर ले रहे। तालीम का वक्त तय हुआ 3 बजे का, 3:30 तक कोई आए नहीं और बात भी नहीं चल रही, तालीम भी नहीं चल रही। ये नुकसान है। इसलिए मेरे मुहतरम सामीन इकराम, जिस अमल का जो वक्त मशवरे के पर्चे में तय होता और उसको उस वक्त पर करने की कोशिश करें। नमाज़ों के अव्वल औक़ात जमात के मशवरे से नहीं बल्कि अल्लाह के तय करने से तय हुए हैं, और नमाज को अपने वक्त पर पढ़ने की कोशिश करें। अल्लाह के रास्ते में निकलकर तरबियत के होने में नमाज़ों को वक्त पर करना और सारे अमाल को वक्त पर करने का ज़्यादा दखल है। ऐसा कर लोगे इंशाअल्लाह। हाँ, ये मुज़ाकरा भी इस बार आ गया है, इसको मगरिब के बाद भी अच्छे तरीके से कर लो। ये बात आप लोगों के लिए है ताकि आप लोग अच्छे से अमाल करने वाले बनो। करेंगे ना इंशाअल्लाह। अल्लाह हमें भी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आप लोगों को भी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और जो साथी बीमार हैं उनके लिए खुसूसी तौर पर दुआ करते रहें। अल्लाह ताला शिफ़ाए कामिला आजिला मुस्तमिर्रा नसीब फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। जिन जिन लोगों ने दुआओं के लिए कहा या लिखा, जिन लोगों का हम पर हक़ है, उन सब की हर जायज़ दुआ को कबूल फ़रमाए। अल्लाह हमारी तैयारियों में और हमारे सफ़र में आसानी अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।